Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Sunlight 777 Tarot। मैं हूँ श्रेया, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड आपकी हीलर। मैं आ गई हूँ आज फिर से आप लोगों के पास, लेकिन आज मैं कोई टैरो कार्ड रीडिंग, कोई टैरो कार्ड इंटरप्रिटेशन लेकर नहीं आ रही हूँ, ठीक है। मैं आज आई हूँ आप लोगों के पास बाबा की कुछ कही हुई बातें लेकर। एज हम लोगों ने ऑलरेडी, हम सब ने, क्योंकि मैंने ऑलवेज बोला है कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरा नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअल में बाबा का है, मतलब हम सबका है ना। तो हम सब ने ये डिसाइड किया था, ऑफ कोर्स बाबा की इच्छा से ही ये डिसाइडेड हुआ था कि ये चैनल कम्प्लीटली बाबा पर समर्पण रहेगा, है ना, डेडिकेटेड रहेगा कम्प्लीटली बाबा पर। तो मैंने सोचा कि मैं तो थर्सडेज करके ला ही रही हूँ बाबा की रीडिंग, है ना, और सैटरडेज करके बाबा ने बहुत कुछ कहा है हम लोगों को, बहुत कुछ। जब बाबा अर्थली बॉडी में इस धरती पर बाबा थे, तब बाबा ने बहुत कुछ कहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सैटरडेज करके मैं बाबा की कुछ कही हुई बातें और उनकी मीनिंग लेकर आपके पास आऊँ, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपको मीनिंग पता नहीं है, ठीक है। बाबा ने जो भी कहा है हम सबको कहा है, सिर्फ मुझे तो नहीं कहा है। तो आई एम श्योर, और मेरे जो व्यूअर्स हैं, आई नो कि वो बहुत विजडम है उन लोगों में, ठीक है, आप लोगों में, आई मीन। तो आपको पता है उनका मीनिंग। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी जब ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलते हैं हम, और ज़िंदगी में जब बहुत बहुत ट्रॉमा फेस करते हैं, बहुत दुख फेस करते हैं, तो कभी कभार ना उन बातों को हम याद नहीं कर पाते हैं जो बाबा ने कहा था हम लोगों से, है ना। और उसकी मीनिंग भी तब हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लाउडेड हो जाते हैं ना हम बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर सैटरडेज करके बाबा की बहुत सारी बातों से कुछ एक एक टॉपिक वो बाबा से ही पूछूंगी मैं कि बाबा कौन सा टॉपिक किस दिन, बाबा कौन से टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, कितना बात करना चाहते हैं, वो सब कुछ बाबा पर है। क्योंकि मेरे दिमाग में अगर ये आया है तो ऑफ कोर्स बाबा ने ही मुझे ये आइडिया दिया, ताकि बाबा आप लोगों से वो बातें फिर से कह सके, है ना। तो देखिए, आज मुझे मेडिटेशन करते वक्त मुझे फियर टॉपिक मिला, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये टॉपिक मुझे इंट्यूशन से मिला है, तो आई एम श्योर बाबा ने ही मुझे ये बताया है, ताकि आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद ये मैसेज आज सुनना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, ये जो फियर, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं ना इस डेक को इधर रखूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाबा का ब्यूटीफुल सा जो फेस है वो दिखता रहेगा आप लोगों को, क्योंकि वरना बोरिंग सा लगेगा, है ना। बाबा जब सामने आ जाते हैं, ये ब्यूटीफुल सा फेस जब सामने आ जाता है, तो सब कुछ साईमय हो जाता है ना। तो देखिए, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, जो कि मुझे इंट्यूटिवली मिला, ठीक है, फियर, ओके। ये जो डर, जिसको हम हिंदी में डर बोलते हैं, डर की जो बात है, हम यहाँ पर कोई भूत प्रेतों वाली डर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं करने जा रहे हैं, राइट। यहाँ पर हम ना उस डर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जिंदगी के हर एक पड़ाव पर हम फेस करते रहते हैं। एंग्जाइटी के रूप में, स्ट्रेस के रूप में, डाउट के रूप में, है ना, पेन के रूप में, ट्रॉमा के रूप में। जब भी कुछ फेस करते हैं हमको ऐसा लगता है ना कि ऐसा डर सा लगता है ना कि ज़िंदगी बिखर रही है, या फिर कहीं पर सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर करियर ले लूँ मैं, ठीक है, वहाँ पर हम बहुत मेहनत करते हैं और फिर हमको लगता है कि मेहनत बेकार तो नहीं जाएगा ना, सब कुछ हो तो जाएगा ना, और डर सा लगता है। अगर नहीं हुआ तो फिर डर लगता है। लव लाइफ ले लो, इससे रिकन्सिलेशन तो हो जाएगा ना, मैरिज तो हो जाएगी ना, फैमिली तो मान जाएगा ना, और डर लगना शुरू हो जाता है ना। यहाँ से प्यार रेसिप्रोकेशन तो होगा ना, रिजेक्शन तो नहीं मिलेगा ना, या फिर ये जो पर्सन है, या फिर शादी में जो भी प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी बोलो, कुछ भी, ठीक है, वो रिजॉल्व तो हो जाएगा ना। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे डर, हेल्थ को लेके डर, इसको लेके डर, उसको लेके डर, हर दिन, मतलब सुबह उठते ही, आंखें खोलते ही वो डर शुरू हो जाता है। डेब्ट को लेके डर, ठीक है, पैसे को लेके डर, सब कुछ, है ना। और क्या होता है, जब भी हम इश्यूज फेस करते हैं, हम बाबा के पास जाते हैं, या फिर जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, उनके पास जाते हैं। क्या क्यों जाते हैं? क्योंकि हम बाबा को बहुत मानते हैं और बाबा से प्रे करते हैं, है ना, कि बाबा
प्लीज़ मुझे आप ये दे दीजिए, प्लीज़ यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है मुझे, प्लीज़ रिजॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ये जो भी कुछ एक जॉब दिलवा दीजिए, ये एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करवा दीजिए, इनसे रिकॉन्सिलेशन करवा दीजिए, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी कुछ है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि बहुत लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको लेकर हम बाबा के पास जाते हैं और बाबा को ये बोलते हैं। अभी देखिए, बाबा ने इस टॉपिक पर हम लोगों को कितनी प्यारी एक बात कही थी, जो कि शायद आज आप लोगों को सुनने की ज़रूरत है, और इसीलिए बाबा ने ये टॉपिक मुझे इंट्यूटिवली दिया है। बात ये है कि अगर हम इंग्लिश को देखें, फियर एफ से शुरू होता है, राइट। और देखिए, फेथ भी एफ से ही शुरू होती है ना। लेकिन अगर हिंदी में अगर हम बताएं तो ऑफ कोर्स डर और भक्ति के बारे में बाबा ने यहाँ पर कहा था। इसका मतलब क्या है कि अगर डर है तो वहाँ पर भक्ति नहीं है ठीक है जी। और जहाँ पर भक्ति है वहाँ पर डर की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब बाबा ने क्या कहा था कि अगर आप डर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, इसका मतलब आप सही से भक्ति नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके अंदर वो फेथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब बाबा की तरफ से। बाबा ने हमेशा अपने भक्तों के लिए ये कहा है कि अगर परम भाव से, ठीक है, अगर कंप्लीट श्रद्धा से, फेथ से हम जो भी बाबा के भक्त हैं, डिवोटी हैं, वो बाबा से कुछ मांगेंगे तो बाबा कभी भी अपने दरवाजे से हम भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ये एक प्रॉमिस है, ठीक है, बाबा ने किया था हम लोगों को। लेकिन क्या है, बाबा ने क्या कहा वहाँ पर कि परम भाव से, विच मीन्स वॉट, कंप्लीट फेथ, कंप्लीट श्रद्धा से, भरोसा जो होता है, ठीक है, कि बाबा कभी भी हमको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ये जो भरोसा है, इसके साथ डर नहीं जाता है। और अगर डर लग रहा है, इसका मतलब वो भरोसा कहीं ना कहीं अभी भी वो थ्रेशोल्ड टच नहीं किया है। अभी भी वो जो भरोसा है वो उतना तेज़ नहीं हुआ है जितना तेज़ होना चाहिए बाबा को कन्विंस करने के लिए। देखिए क्या होता है कि हम लोग बहुत बाबा को कन्विंस करने के लिए हम मंदिरों में जाते हैं, है ना, या फिर हम शिरडी विजिट करते हैं, या फिर देखिए हम व्रत रखते हैं, ठीक है, हम पूजा करते हैं, हर गुरुवार को व्रत रखते हैं। ये लाइट को क्या हुआ है, 1 मिनट जी। तो हम पूजा करते रहते हैं, हम व्रत करते रहते हैं। तो इसे यहाँ पर मैं बिल्कुल भी किसी की सेंटिमेंट नहीं हर्ट करी, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आप व्रत क्यों रखते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बाबा मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं, राइट। तो आप बाबा से कैसे प्यार करोगे, कैसे प्यार जताओगे, कैसे आदर करोगे, ठीक है, कैसे अपनाओगे बाबा को, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर व्रत करके आपको ऐसा सुकून मिलता है कि बाबा को आपने प्यार दिखाया, प्यार जताया, तो सही है, आप करो फिर, ठीक है। अगर बाबा को अंदर ही महसूस करके, कोई पूजा वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंदर ही महसूस करके आपको सुकून मिलता है, आपको वो श्रद्धा मिलती है कि बाबा मेरे अंदर है, तो वो भी सही है। जैसे बाबा को आप अपनाना चाहते हो, बाबा को आप अपना सकते हो, बाबा ने हमेशा ये कहा है, राइट। तो अभी देखिए, आप किसी भी तरह से बाबा को प्यार जताओ, अल्टीमेटली प्यार ही जता रहे हो, है ना। अल्टीमेटली बाबा को आप इनविटेशन दे रहे हो कि बाबा मेरे ज़िंदगी में रहो, मेरे अंदर ही रहो, आप कहीं बाहर ना जाओ प्लीज़, राइट। तो देखिए, कभी कभार क्या हो जाता है कि हम व्रत तो करते हैं, हम पूजा तो करते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, क्योंकि बाबा ने ऑलवेज कहा है कि सबका मालिक एक, राइट। तो अल्लाह भी बाबा हैं, जीसस भी बाबा हैं, कृष्ण भी बाबा हैं, कुछ भी मान लो आप बाबा को, है ना। तो बात यह है कि आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फेथ कहीं ना कहीं डगमगा रही है। सब कुछ व्रत कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर कहीं ना कहीं फेथ जो है वो डगमगा रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे होगा ना ये काम, बाबा आप करोगे ना, ये हो तो जाएगा ना, अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। इसका मतलब उस फेथ में डर बैठ गया है, और जहाँ पर डर की बात है वहाँ पर फेथ नहीं है। बाबा ने हमेशा ये कहा है
कि देखिए अगर फेथ है, अगर श्रद्धा है बाबा पर, अगर मांग रहे हो कुछ बाबा से, अगर कन्विंस करना है बाबा को कि बाबा देखिए हम इसके साथ खुश रहेंगे, प्लीज़ आप दे दो मुझे ये, अगर ये कन्विंस आप बाबा को करना चाहते हो अपने विश के लिए, तो कंप्लीट फेथ होना चाहिए, ठीक है। और अगर डर लग रहा है इसका मतलब फेथ नहीं है। सी फेथ है तो डर की जगह ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है, कहीं पर नहीं है। और अगर डर है तो वहाँ पर फेथ थोड़ा सा कम है। आप मानो या ना मानो, आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क हम बार बार लगा रहे हैं, बाबा से कुछ मांग रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क कि बाबा होगा ना, बाबा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क हम बार बार लगाते रहते हैं ना, इसका मतलब ये है वहाँ पर कुछ गलत है। मतलब क्या है कि गलत मतलब डर है, ठीक है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। तो वो थोड़ा सा बाबा क्या बोलते हैं, एक लाइन में यहाँ पर डर है, यहाँ पर फेथ है, आप दोनों को एक साथ कभी नहीं बिठा सकते, होगा ही नहीं। आप अगर बिठाने की कोशिश कर भी रहे हो ना, इसका मतलब वहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आप इधर फेथ रखो, इधर डर, ठीक है। आप अगर फेथ रख रहे हो तो डर नहीं, अगर डर रहे हो तो फेथ में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वो चीज़ मिलता भी लेट ही है, ठीक है, क्योंकि आप फेथ कंप्लीट नहीं दे रहे हो, फेथ के साथ आप डर को मिला रहे हो, ठीक है। तो वो प्योर फेथ नहीं जा रहा है ना, वो इम्प्योर हो रहा है। फिर बाबा को कुछ आप सर्व कर रहे हो, वो इम्प्योर चीज सर्व कर रहे हो आप, इसका मतलब। ओके जी, तो देखिए यहाँ पर यही बात हो रही है कि प्लीज अगर कुछ मांग रहे हो आप बाबा से, तो आज का मैसेज यही है आप लोगों के लिए कि प्लीज आप लोग डर से ना मांगो, ठीक है। फेथ का मतलब क्या होता है कि बाबा देखिए मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे खुशी मिलेगी। कंप्लीट फेथ, सरेंडर। अभी कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है, वो आप देख लो, ये होता है फेथ। अगर अभी नहीं मिल रहा है इसका मतलब भी वो सही है मेरे लिए, अगर नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी इसका मतलब भी वो सही है, इतना फेथ। और तब जाकर देखो कि कितना कुछ मिलता है आपको। बाबा का प्लानिंग जो है वो हमारे प्लानिंग से काफ़ी बड़ा है, उसको समझना चाहिए, ठीक है। तो बाबा हमेशा बोलते रहते हैं कि प्लीज़ आप लोग कंप्लीट फेथ रखो, ठीक है, सरेंडर कर दो सब कुछ बाबा पर। ओके, जो भी मांग रहे हो मांगो, लेकिन हाँ ये भी है कर्म तो करते जाना है। सपोज मतलब आपको करियर में कुछ चाहिए, ठीक है, बाबा से सक्सेस चाहिए, बाबा को आप बोल रहे हो कि बाबा मुझे यहाँ पर ये चाहिए करियर में, लेकिन आप खुद से उतना ज़्यादा हार्ड वर्क दे नहीं पा रहे हो, और आपको भी पता है कि आप जितना मेहनत दे रहे हो वो अभी भी कम है, आप और ज़्यादा मेहनत दे सकते हो लेकिन आप दे नहीं रहे हो। कभी कभार ही होता है, ठीक है, मुझसे भी कभी कभार ये हुआ है, बहुत बार हुआ है, जहाँ पर मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर और ज़्यादा मेहनत मैं दे सकती हूँ या फिर मुझे देना चाहिए, लेकिन मैं दे नहीं पा रही हूँ, या फिर कुछ ना कुछ वजह से हो सकता है, या फिर वैसे तो कभी कभार हम एक्सक्यूज़ भी दे देते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन असल में जो भी है। तो बात यह है कि कर्म तो करते जाना है, कर्म करने के बाद ही आपको मांगना है। ऐसा नहीं है कि आप खुद से कुछ, आपकी भी कुछ कमियां हैं, ठीक है, मतलब कुछ कमी पड़ रही है मेहनत में, और फिर जाकर आप बाबा से कुछ मांग रहे हो, तब तो वो चीज़ मिलने वाला है नहीं आपको, है ना। लेकिन आपको पता है कि कंप्लीट मेहनत आप कर रहे हो, दिन रात एक करके आप मेहनत कर रहे हो, उसके बाद आप बाबा से कुछ मांग रहे हो, तो वहाँ पर आपको कंप्लीट फेथ रखनी है। फेथ बाबा के ऊपर भी, ठीक है, फेथ खुद के ऊपर भी कि आप प्योर हो, फेथ अपने हार्डवर्क के ऊपर भी कि आपके जो हार्डवर्क है, जो मेहनत है, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो, जहाँ कहीं भी हो, किसी भी एरिया में हो, आपने एनर्जी दिया है, खुद को दिया है, टाइम दिया है, प्यार दिया है, मेहनत दिया है, जो भी किया है वो प्योर था, कंप्लीट था, फुलफिल फुल एफर्ट आपने वहाँ पर दिया है। ओके, आप प्योर थे, जो भी आपने पुट किया वो प्योर था। भरोसा रखो फिर अपने ऊपर, अपने हार्डवर्क के ऊपर, सबसे बड़ी बात तो बाबा के ऊपर। वहाँ पर डर की बात ही नहीं है, डर लगना ही नहीं चाहिए। डर लगता है इसीलिए सब कुछ लेट होता है, ठीक है। तो आज से प्लीज़ ये जो मैसेज है, ये जो वीडियो है, अगर आप लोगों को लगे, कभी भी कोई भी डर लगे किसी भी चीज़ को लेकर, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये वीडियो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आई एम श्योर जो भी मैंने आज कहा है, मैं कहीं पर कुछ लिख के नहीं लाई थी, ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो को बनाने के लिए। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ पर बैठूंगी, वीडियो ऑन करूँगी,
मुझे जो बुलवाना है बाबा आप बुलवा देना, क्योंकि आई एम श्योर कि आपका काम मैं करने जा रही हूँ, तो आपके आशीर्वाद के बिना मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाऊंगी। और अगर मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाई इसका मतलब आपको नहीं बोलना है कुछ, और अगर मैं बोल पाई तो इसका मतलब आपने ही बोला है सब कुछ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वीडियो आप जब भी आपको डर लगे तो ये वीडियो आप फिर से सुन लीजिएगा। जो भी यहाँ पर कहा गया है वो आई एम श्योर, आई हैव कंप्लीट फेथ इन बाबा कि बाबा ने ही मुझसे बुलवाया है। तो जब भी आज के बाद जब भी आपको डर लगे, आपको ऐसा महसूस हो कि क्या ये होगा नहीं होगा, क्या मुझे ये मिलेगा, ठीक है, तो ये वीडियो सुन लीजिएगा, ठीक है, जहाँ पर ये बाबा आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप प्योर हो, अगर आप सही हो, तो डर की जगह नहीं है वहाँ पर। आपके हार्डवर्क, आपके मेहनत, आपका प्यार, ठीक है, अगर सही है, आपकी एनर्जी अगर सही है तो कभी भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं। एनर्जी मतलब क्या है कि आपने बहुत किया है किसी चीज़ में और प्योर इंटेंशन के साथ किया है, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं, गलत इंटेंशन से नहीं, तो आप बस भरोसा रखिए, इसके बाद फेथ रखिए। फेथ, बाबा पर भरोसा है तो डर की जगह नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है। बाबा पर भरोसा है तो इतना भरोसा रखिए कि बाबा वो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, आपको ज़रूर देंगे। और ऐसे फेथ रख के देखिए जो भी आप मांग रहे हो वो मिल के रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाबा को आप कन्विंस कर लोगे अपने फेथ से। और अगर डर की जगह है, अगर डर को जगह दे रहे हो अपने अंदर, तो इसका मतलब बाबा पर फेथ आप ठीक से नहीं रख पा रहे हो, तो वहाँ पर बाबा को कैसे कन्विंस करोगे आप, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रख के आज के बाद आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। जहाँ कहीं भी आपको डर लगे किसी भी एरिया को लेकर, ये वीडियो आप सुन लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपका जो जवाब है, आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। आई होप कि मैंने अच्छे से आज बाबा का काम किया है। आई होप कि मैंने जो भी मुझे काम सौंपा गया था, ठीक है, मैंने वो फुलफिल किया। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी किसी ना किसी तरह। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपको अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिसके साथ भी आपको शेयर करना है, ऐसा लगे कि ये किसी को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है, आप वहाँ पर भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी हेल्प हो जाएगा, राइट। एंड येस ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और ऑफ कोर्स अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हाँ जी, बाबा ने ही जो भी यहाँ पर कहा गया है, बाबा ने ही कहा है, तो बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा, बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड। दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ सेफ रहिएगा, खुश रहिएगा एंड डर नहीं, सिर्फ फेथ में रहिएगा, ठीक है। अटैच होइएगा फेथ से, डिटैच होइएगा डर से, ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।